बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं अबाउट एमआरआई। चैप्टर नंबर 1 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई। जो चैप्टर नंबर 1 है, सबसे पहले इसमें 4 स्टेप है। ये जो एमआरआई की मशीन है ये किस तरह काम करता है, इसी 4 स्टेप पे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है पेशेंट मैग्नेट, यानी प्लेसिंग द पेशेंट इन अ मैग्नेट। यानी जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम वो मैग्नेट में अंदर करते हैं, मैग्नेट में लेटाते हैं। जब लेटाते हैं इसके बाद इस पे प्राइमरी मैग्नेट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी प्राइमरी मैग्नेट। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड सेंडिंग आरएफ पल्स बाई कॉइल, जो हमने पिछले एक टॉपिक पढ़ाया वहाँ पे जो एमआरआई कंपोनेंट है, एमआरआई कंपोनेंट में हमने एक ग्रेडियंट कॉइल भी पढ़ाया था। वो ग्रेडियंट कॉइल जो है वो आरएफ कॉइल है। तो पेशेंट हमने लिटाया है एक एमआरआई मशीन में। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, वो जो आरएफ कॉइल है इसके ज़रिए हम पल्स ट्रांसमिट करता है। पल्स जब भेजता है तो वो पल्स क्या करता है, जो प्रोटॉन होते हैं इस सेल के अंदर, जो वो प्रोटॉन को मैग्नेटाइट करता है, एक्साइट करता है वो प्रोटॉन जो है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप में हो गया। इसके बाद जो प्रोटॉन हमने मैग्नेटाइज कर या एक्साइट कर लिया, तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हमने ये इसमें खास किया। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इसके बाद एक टॉपिक क्यों आ रहा है तो वहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, इसके बाद रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम पेशेंट बाय कॉइल। जो हमने एक प्रोटॉन है वो प्रोटॉन हमने मैग्नेटाइज किया, एक्साइट किया, तो वो जब रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं फिर वापस बैक, तो वो एनर्जी उसने आरएफ पल से जो एनर्जी है वो रिसीव किया है, तो वही एनर्जी पे ट्रांसमिट भी करेगा। जब वो रिलैक्सेशन की तरफ जाता है वो प्रोटॉन पर, यानी लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन एंड मैग्नेटाइजेशन ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन, तो फिर एक सिग्नल देता है, फिर वापस एक सिग्नल देता है ये जो पेशेंट है। वो जो सिग्नल है फिर आरएफ कॉइल इसको रिसीव भी करता है। ठीक है, और इसके बाद जो सिग्नल आरएफ कॉइल रिसीव करता है तो वो सिग्नल फिर हम इसको इनटू द कंप्यूटर सिस्टम को भेजता है। ट्रांसफरिंग सिग्नल इमेज कम्प्लेक्स प्रोसेस बाय कंप्यूटर्स। जो सिग्नल हमने आरएफ कॉइल ने रिसीव किया वही सिग्नल फिर हम भेजता है इनटू द कंप्यूटर्स। ठीक है, ये डायग्राम है जो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप के ज़रिए हम एमआरआई मशीन जो है वो काम करता है। ठीक है, यही डायग्राम एक और तरीके से यहाँ पे ड्रा किया है हमने। यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, हमने ये पेशेंट है और ये हमने लेटाया है पेशेंट टेबल पे। ठीक है, अपर एंड बिलो हमने ये प्राइमरी मैग्नेट लगाया है। प्राइमरी मैग्नेट हमने इसको जो सिग्नल है वो हमने भेज दिया। ठीक है, सेकंड हमने जो आरएफ कॉइल है, आरएफ कॉइल जो है ये इनर मोस्ट कंपोनेंट है, इनर मोस्ट पार्ट्स कंपोनेंट ऑफ एमआरआई की जो 5 कंपोनेंट है उसमें से जो इनर मोस्ट कंपोनेंट है वो आरएफ कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी के बाद जो हमने जब ऑन किया ये प्राइमरी में आरएफ कॉइल, तो आरएफ कॉइल ने रेडियो फ्रिक्वेंसी हमने भेज दिया, ये पेशेंट है हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी भेज दिया थ्रू आरएफ कॉइल। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह ये जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है, इसी तरह हमने जो ये प्रोटॉन है इसके बॉडी में, जो पेशेंट की जो बॉडी है उसमें प्रोटॉन होते हैं, वो प्रोटॉन को मैग्नेटाइज किया। जब प्रोटॉन मैग्नेटाइज किया तो ये प्रोटॉन पे रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, जब डी फेजिंग यानी डी फेजिंग की तरफ जा रहे हैं। जब ये फिर से डी फेजिंग होता है तो ये एक सिग्नल क्रिएट करता है, एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ये वो थर्ड स्टेप है जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ये जो सिग्नल है ये फिर से जो आरएफ कॉइल है वो आरएफ कॉइल फिर रिसीव भी करता है। ठीक है, और आरएफ कॉइल की 2 फंक्शन हो गया, ड्यूअल फंक्शन है। इसने सिग्नल को प्रोड्यूस भी किया और फिर से ये उसने सिग्नल को रिसीव भी किया। ठीक है, जब इसने रिसीव किया तो फिर यही सिग्नल ट्रांसफ़र करता है इनटू द कंप्यूटर सिस्टम को। फिर कंप्यूटर सिस्टम में तो वहाँ सॉफ्टवेयर होता है, एमआरआई सॉफ्टवेयर, तो उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम ये जो सिग्नल है ये कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल इमेज।
ठीक है। ये 4 बेसिक स्टेप्स है आज। और इसके बाद ये जो 4 बेसिक स्टेप है, ये डायग्राम और ये सेम डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है और ये सिंपल डायग्राम है, ठीक है। ये जो डायग्राम है, ये जो 4 स्टेप है, ये हम मॉलिक्यूलर लेवल पे समझेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसा होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मेन पॉइंट है, अंडरस्टैंड एट मॉलिक्यूलर लेवल, ये जो 4 स्टेप है हम ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एमआरआई इमेजिंग बेस्ड ऑन प्रोटॉन। एमआरआई का जो मशीन है, ये जब हम एक्सरे करते हैं उस पर जब फिल्म बनाते हैं, एमआरआई की स्कैन करते हैं, तो ये किस बेस पे काम करता है, ऑन प्रोटॉन। बाकी जितने भी है सीटी स्कैन है, इसी तरह जो सीआरडीआर है, फ्लूरोस्कोपी है, ये काम करता है ऑन द बेस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ प्रोटॉन। और इसके बाद प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पता है आपको। इसके बाद प्रोटॉन प्रेजेंट या न्यूक्लियस, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद जो 4 नंबर पॉइंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट इन एवरी एटम, ये भी बहुत सिंपल बात है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन आयन्स, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो फिर इस पे H प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन बाकी रह जाए या होल बाकी रह जाता है, ये फिर रिजेंबल करता है इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन है, ठीक है। इसके बाद जो 6 नंबर पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर पॉइंट क्या है, ये जो सिग्नल हमने यहाँ पे ये और ये जो सिग्नल है, यहाँ पे हमने सिग्नल पल्स भेज दिया और उसके बाद इसने फिर से ये जो सिग्नल है वो दे दिया, ठीक है। ये जो सिग्नल है, ये कहाँ से आता है, ये इंसान के बॉडी में तो बहुत सी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स है, और ये कौन सी मॉलिक्यूल पे काम किया इसी आरएफ पल्स ने, और फिर कौन सी मॉलिक्यूल है इंसान के बॉडी में उसने वापस दे दिए सिग्नल, ठीक है। मोस्ट ऑफ सिग्नल क्लिनिकली इन एमआर इमेजिंग, यानी क्लिनिकली जो हम इस्तेमाल करते हैं एमआरआई, और वहाँ पे जो सिग्नल देता है वो कौन सी मॉलिक्यूल है इंसान के बॉडी में जो हम ये सिग्नल देता है वापस, कम फ्रॉम H2O, यानी इंसान के बॉडी में H2O भी है, इस तरह नाइट्रोजन है, इसी तरह जो है और भी कंपाउंड है, जैसे है सोडियम है, और इसके बाद बहुत और सी कंपाउंड है, ठीक है। और इन कंपाउंड को छोड़कर ये H2O जो ये सिग्नल देता है वापस, ये H2O देता है। और H2O ये क्यों देता है, क्योंकि H2O में सबसे ज़्यादा मकदार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ये H2O है, H2O, जब ये स्प्लाइट होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, H पॉजिटिव प्लस OH, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ मकसद ये है कि H2O में सबसे ज़्यादा के मकदार में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, बाकी जितनी भी है मॉलिक्यूल है वो वहाँ पे हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं पाए जाते, इसलिए हाइड्रोजन जो क्लिनिकली सिग्नल है एमआरआई इमेजिंग में वो H2O देता है, ठीक है। ये एक सिंपल जो एमआरआई के बुक में मड इजी बुक, और इसी सीरीज़ में हम सिर्फ एमआरआई बुक मेड इजी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बाद जो टॉपिक आ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएंगे।